हेलो गाइस, गोल्ड के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे एक दिन का चार्ट लगा के रखा है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज के अंदर था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे नीचे एक लिक्विडिटी का मतलब स्वीप किया था। ठीक है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर करूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ी वाली बिग फॉर्म होते हैं, आपको पता है कि भाई मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाना है तो आपको बुलिश के अंदर लगती है। ऐसे जनरली कम ही होता है कि भाई मार्केट ऐसे रिजेक्शन लेगा, लेने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे बेरिश हो लेकिन उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, मार्केट ने बस इस कैंडल का यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट स्वीप किया, करने के बाद यहाँ से एक गंदा रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो बस मार्केट ने यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसकी यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी स्वीप खड़ी करने के बाद यहाँ से आपका इम्पल्सिव मूव फिर से आता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब बायर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, बाइंग का इम्पल्सिव मूव। भाई आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जो एरिया है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिंदास मार्केट ने ऊपर की यहाँ पे जो इतनी भी लिक्विडिटी थी वो स्वीप खड़ी करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग भी आपको यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन टाइप की देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट यहाँ पे जो नेक्स्ट मंडे को यहाँ पे मतलब ओपन होगा। ठीक है, 2 जून को। ठीक है, तो वो यहाँ पे मतलब एक बेरिश मोमेंटम देगा। ठीक है, कुछ उस टाइप का आपका एक्सपेक्टेशंस था पहले से ही, एंड मार्केट ने एक्जैक्टली वही मार्केट भाई बिंदास आपका यहाँ पे ओपन हुआ। होने के बाद जो डेली कैंडल थी वो बेरिश थी, एंड आपका जो उस दिन का जो ओवरऑल मोमेंटम भी था, ठीक है, वो यहाँ पे आपका सेलिंग की डायरेक्शन में था। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, होने के बाद आपका बिंदास सेलिंग हुई, सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट का भी मार्केट यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, स्वीप करने के बाद एक कैंडल तो आपका इम्पल्सिव बना, एंड उसके बाद का चार्ट हम यहाँ पे बाद में जाके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो आपके पास मैंने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें है। मैं आपको पूरा का पूरा रेंज पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मार्केट पहले यहाँ पे एक छोटे से रेंज के अंदर था। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप वगैरह बहुत ज्यादा आपका होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, करने के बाद यहाँ से आपका ऊपर गया, पहला सेलिंग आइटम ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने फिर से स्वीप करी, उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ से यहाँ पे जो ये जो एक बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, ऐसे इंजेक्शन टाइप की कैंडल है, इसके नीचे की मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक रिजेक्शन मिला। एंड भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रांगली मूव कर रहा है, तो भाई अगर इसमें विक वगैरह फॉर्म होती भी तो भाई मार्केट आपका यहाँ पे बार में जाके वीक को यहाँ पे फिलअप करेगा। पहले से भाई मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ऐसे में एक वीक बन भी गई तो क्या ही फायदा। वैसे भी भाई क्लोजिंग ही बेरिश है। ठीक है, तो भाई नीचे की लिक्विडिटी तो स्वीप होनी होगी ना, तो बस ऊपर से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद एक दोजी टाइप की कैंडल फॉर्म करी। भाई मार्केट में तब तक बाइंग बायर्स का मोमेंटम नहीं होगा जब तक मार्केट में एक अच्छी कैंडल का क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, जब तक मार्केट में आपको बाइंग की कैंडल अच्छे से क्लोजिंग होती हुई नहीं देखने को नहीं मिलती, आप बाइस बाइंग की डायरेक्शन में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। सेलिंग ही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नीचे से रिजेक्शन है। यहाँ पे मतलब लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने काम करना यहाँ पे चालू किया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ना, ये अच्छी कैंडल हुई, ऊपर गया, लोअर टाइम पे बाइंग पुल बैक बाइंग सेटअप बनाया, लेकिन भाई यहाँ पे तो हुआ है ना, मतलब जो अच्छी बाइंग की क्लोज। ये कैंडल भी आपका बेरिश ही था। ये इंडिकेशन था कि भाई मार्केट में टाइम आ गया कि भाई यहाँ पे पलटी बनने वाला है, आप रेडी हो जाओ। इट्स लाइक कि क्या बोलते हैं उसको, येलो लाइट एक खांसी आ गई थी, माफ कीजिए उसके लिए। तो बिंदास मार्केट ने यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी को यहाँ पे साफ किया, करने के बाद बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट ने इसका यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद तीसरी बार में आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस बिंदास मार्केट यहाँ से आपका ऊपर गया, ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से देखो, मगर मैं अगर आपको ये मोमेंटम दिखाऊँ, यहाँ पे भाई मार्केट ने अभी तक ऊपर के जो लेवल से यहाँ पे टैप नहीं किए थे, बार में जाकर टैप हो गया, वो अलग बात है। यहाँ पे देखो फिर से मतलब आधे रास्ते से सेलर्स फिर से एक्टिव होने शुरू हुए ना, बिना सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई, नीचे से मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका। तो भाई बिंदास मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, बाइंग में जाने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है वहां से मार्केट एक बार सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करो, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट का मार्केट ब्रेक डाउन किया, ऑफकोर्स मार्केट में रिट्रेसमेंट, पुल बैक, ये सब चीजें आता ही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, 2 ग्रीन कैंडल बन गए तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ पे 4 पे चला जाएगा। भाई जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू करेगा, बिंदास रिट्रेसमेंट के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, नया कैंडल ओपन होने का वेट करना चाहिए। भाई तो भी ऑनेस्ट हायर टाइम फ्रेम में चीजें यहाँ पे मतलब एनालाइज करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, आपको मतलब जो मेन मोमेंटम है वो समझ में आता है,
स्टॉप लॉस थोड़ा सा बस बड़ा लगाना पड़ेगा, वही एक दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कभी कभार एडजस्ट कर लेंगे एक टाइम पे जाके। अभी तो लोअर टाइम पे भी काम करते हैं, लेकिन भाई करना पड़ेगा यार। अभी बोला हूँ तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि आज ही हो जाएगा, टाइम लगता है हर एक चीज होने में। बाइंग हुई देखो यहाँ से, जैसा आपको बोलता हूँ कि भाई सेलिंग कैंडल लेके बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कैंडल का मतलब पिन बर टाइप की कैंडल मार्केट फॉर्म होने के बाद भाई इसके नीचे आएगा ना, बायस के एरिया पे मार्केट मार्केट हिट कर, तो भाई बिंदास मार्केट यहाँ पे जो नीचे का जो यहाँ पे एरिया है उसका मार्केट यहाँ पे हिट किया, करने के बाद बाइंग हुई। उसके बाद इसका हाई ब्रेक करके इसका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग। ऊपर का जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, ऊपर के लेवल की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। कुछ भाई उस टाइप का मोमेंटम था यहाँ पे। देखो सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग होते हुए देखनी। ऊपर के देखो, ऊपर का मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई। देखो नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, इसका मार्केट देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी थी, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे फंसा के सबको यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा मतलब और अच्छे से चीजें देखेंगे। आपके पास जो मैंने यहाँ पे 1 लिख के रखा था, जो आपके पास मतलब यहाँ पे नीचे का लेवल है, ठीक है भाई। लेवल देखो, लेवल मल्टीपल लेवल मार्क करनी चाहिए, लेकिन भाई सबसे जो नीचे का लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे देखो इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे इसकी स्वीप करके मार्केट गिरा था, ठीक है। इसको मार्केट यहाँ पे किया जाने के बाद भाई इसको मार्केट यहाँ पे स्वीप करके मार्केट यहाँ से आपका ये ऊपर गया था, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे 15 मिनट का तो टाइम फ्रेम है, इसको अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऊपर का जो मार्केट में लेवल है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद आपका सेलिंग में पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे पैटर्न। यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट के पास ही ओपन हुआ, ठीक है। बस इमेजिन करो कि भाई ऐसे बाइंग ही पुल बैक हुआ था ना, ये जो एक स्विंग लो है इसका स्वीप करके मतलब ओपनिंग के साथ ही इसका स्वीप हुआ, एंड ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ से आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को यहाँ से आपको मिल रहा था। अभी उसके बाद का चार्ट देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म, तो बस वहां से देखो ये सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर था। तो बस वहां पे दिलों का मार्केट ने आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद ऑफकोर्स मार्केट में पुल बैक आते ही, एंड मेरा कंसेप्ट है कि भाई लास्ट सेलिंग जहां से हुई उसको मार्क करो। यहाँ पे आपके पास लेवल्स ऊपर यहाँ पे अवेलेबल थे, वेंडर सबका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। नीचे का जो आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पे देखा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो बस यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेने के बाद उसको मार्केट टैप किया, बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, उस टाइप का आपका यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, ये जो एक लास्ट सेलिंग का यहाँ पे, ये जो एक लास्ट सेलिंग का एरिया है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद यहाँ पे चीज नोटिस करो, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग हुई, स्वीप करके मार्केट सेलिंग में आया। क्यों भाई चॉपी मार्केट है, मैंने आपको सिखा के रखा है कि भाई जब चॉपी मार्केट हो, ठीक है, रेंज के अंदर हो भाई, मार्केट यहाँ पे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगाएगा ही। तो मार्केट ने भी एग्जैक्टली विंडो सेलिंग में आने के बाद फिर से उसी लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपको फिर से सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बस वहां से विंडोज आपका सेलिंग हुई, होने के बाद एक पुल बैक मिला, एक पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ से आपका जो पैटर्न था आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे आया, ठीक है, आने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में ऊपर ही है, सेलिंग हुई, होने के बाद आपका बाइंग हुई, पुल बैक मिला। ऐसे तो 2 अटेम्प्ट है लोअर टाइम टेबल, लेकिन मैं डायरेक्टली गया, ठीक है, ऐसे मतलब फीट डब्ल्यू बनाने के लिए मार्केट में आपका यहाँ पे नहीं है। तो बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से आपका यहाँ पे बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से आपका बाइंग हुई, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। एंड भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो एक 15 मिनट का जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको, टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड के सहारे आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ आपको यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते रहना, ठीक है भाई। मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हैं, बस बात खत्म। लिक्विडिटी स्वीप होगा, चेक करेगा, लेकिन मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही मूव करेगा। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था, मूव किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, वो अलग बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई मार्केट ने मूव तो किया ना, हमें तो वही चाहिए ना भाई, मोमेंटम कैप्चर करो, बिंदास सबका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका पे सेलिंग हुई, ठीक है। दूसरी बार भी मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपका सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जाके यहाँ पे रेंज के अंदर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है। तो बस इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने हल्का सा यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। इस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ से आपका एक बार सेलिंग में आया था ना, दूसरी बार भी मार्केट ने एग्जैक्टली उसी को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद आपका थोड़ा सा सेलिंग में आने का ट्राई किया। तीसरी बार मार्केट यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका चौथी बार भी उसी एरिया के आसपास से आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा। तो भाई बस यहाँ पे आपके पास जो रेंज का जो ऊपर का हिस्सा है
मार्केट देखो, आपको क्या देखना है कि भाई मार्केट रेस्पेक्ट किसको कर रहा है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट देखो भाई, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया ना, तो भाई सपोर्ट का रेस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। यहाँ पे देखो, आपको पहले का देखना है भाई, यहाँ पे तो सपोर्ट था, रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, मतलब बेरिश है। यहाँ पे भी सपोर्ट था, रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, मतलब बेरिश है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, उसका भी मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। मार्केट सिंपल चीजों पे काम करते हैं भाई, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स सिटी यहाँ पे नहीं लगानी पड़ती। तो बिंदास मार्केट सेलिंग में आया, आने के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। ये जो आपके पास एक दो जो लिख के रखा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन करता हुआ देखने को मिल। ब्रेकडाउन किया करने के बाद यहाँ पे तो लिक्विडिटी भी स्विप करी। एंड भाई ये सब कैंडल के सारे बाइंग नहीं होती थी कि आपको अच्छी कैंडल चाहिए होती है, ठीक है। एक अच्छी कैंडल थी, बाइंग हुई। एंड डायरेक्टली ऐसे हो सकता था, लेकिन भाई कभी कभार मार्केट थोड़ा सा मतलब आपका बेकार होता है, ठीक है, दिमाग खराब करेगा। फिर से नीचे चला आया था, ठीक है, यहाँ पे बाय को टैप करने के बाद यहाँ से फिर से ऊपर या फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, ठीक है। एंड इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये ट्रेड लाइन निकला था, ठीक है, जिसके सारे मार्केट ऐसे ऊपर मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, कुछ सबका उस टाइप का आपका पैटर्न था।